हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, हम लोग इस लेक्चर में आई गेस अपनी इस मिनी सीरीज का लास्ट फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं और इसके बाद हमारी ये मिनी सीरीज एंड हो जाएगी। और गाइस वो फंक्शन है मेश ग्रिड। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गाइस, और ये फंक्शन काफ़ी प्लेसेस पे इस्तेमाल होता है कंप्यूटर विजन के अंदर। दिस फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले गाइज इस फंक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। और गाइज वो कॉन्सेप्ट है ग्रिड कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रिड कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए गाइज पहले समझते हैं कि ग्रिड कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो गाइज आपने ये चीज देखी भी होगी, ग्रिड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और 3,5 की है वो मैट्रिक्स। तो हमारे पास 3,5 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब 1 2 3, 1 2 3 4, 3,5 की मैट्रिक्स। तो गाइज इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास जो ये ग्रिड टाइप की चीज बनी हुई है, हम मैट्रिक्स इज अ ग्रिड, मैट्रिक्स इज अ ग्रिड ऑफ एलिमेंट्स। तो जो भी आपकी ये ग्रिड है, इस ग्रिड के अंदर जो हर एक आपका बॉक्स है उसमें एक एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो अब गाइज आप तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे हर एक एलिमेंट का कोऑर्डिनेट लें, तो हर एक एलिमेंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा। जैसे गाइस वन एलिमेंट का कोऑर्डिनेट है 0,0, क्योंकि जो हमारा वन एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स वाली रो में है और जीरो इंडेक्स वाले कॉलम में। टू का कोऑर्डिनेट होगा 0,1, थ्री का कोऑर्डिनेट होगा 0,2, फोर का कोऑर्डिनेट होगा 0,3, फाइव का कोऑर्डिनेट होगा 0,4, सिक्स का कोऑर्डिनेट होगा 1,0, क्योंकि सिक्स एलिमेंट वन इंडेक्स वाली रो में है, जीरो इंडेक्स वाले कॉलम में है। सेवन का कोऑर्डिनेट होगा 1,1, एट का होगा 1,2, नाइन का होगा 1,3, टेन का होगा 1,4। देन वी हैव 2,0, 2,1, 2,2, 2,3 एंड देन 2,4। ठीक है, लेकिन गाइस अगर आप ये सोचिए कि अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को बदलना चाहें, यानी कि हम अपने मन पसंदीदा कोऑर्डिनेट्स इनको असाइन करना चाहते हैं, हम ये कोऑर्डिनेट्स असाइन नहीं करना चाहते, वी वांट टू असाइन सम अदर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, या फिर लेट्स से अगर अभी थोड़े समय के लिए हम यही कोऑर्डिनेट्स चाहते हैं, लेकिन गाइस आप इमेजिन करिए कि हमें कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिसेस चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अभी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे कि हम कोऑर्डिनेट्स बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ गाइस कि आप इमेजिन करिए कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिसेस चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट्स के हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स की एक अलग मैट्रिक्स मिल जाए और वाई कोऑर्डिनेट्स की एक अलग मैट्रिक्स मिल जाए। और गाइस फिर हम उन कोऑर्डिनेट से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी जो मैट्रिक्स थी जिसके अंदर एलिमेंट्स ग्रिड की फॉर्म में अरेंज हो रखे हैं, और उन ग्रिड की फॉर्म में अरेंज हुए एलिमेंट्स के जो भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें सेम फैशन में एक्स कोऑर्डिनेट की एक अलग मैट्रिक्स मिल जाए और वाई कोऑर्डिनेट की एक अलग मैट्रिक्स मिल जाए। क्योंकि गाइस इट माइट बी द केस कि हमें उन कोऑर्डिनेट्स की कहीं जरूरत पड़ सकती है। इनफैक्ट कंप्यूटर विजन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें इन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती रहती है। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स हमें अलग से चाहिए होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स हमें अलग से चाहिए होते हैं। वाइस क्यों चाहिए होते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा
डिटेल डिस्कशन है, लेकिन अभी मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बताने से बचूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा गाइस कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में चाहिए होता है। ठीक है। अब आप मेरे से मत पूछिएगा कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होता है। गाइस देखिए अभी मैं इस बात को बिल्कुल छोटी तरीके से बोल के खत्म कर दूंगा। देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी क्या करने वाली है कि दे आर गोइंग टू रिमूव फास्टैग प्लाजास। धीरे धीरे हमारी सरकार फास्टैग प्लाजास को रिमूव करने वाली है। यानी कि अभी तक आपका जो टोल होता था वो फास्टैग से कटता था, और आपको टोल प्लाजा पे इंतजार करना पड़ता, आपके नंबर का वेट करना पड़ता था, ताकि जब आप RFID की रेंज में आए तो फास्टैग की मदद से आपका टोल कट जाए। ठीक है। लेकिन गाइस आगे अब क्या होगा कि जो टोल प्लाजाज हैं वो हटा दिए गए। यानी कि अब आपको टोल प्लाजा पे खड़े होकर टोल कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी एकदम से नहीं आएगी, बट हाँ आगे आने वाले 2 से 3 साल में ये टेक्नोलॉजी हम सबके पास आ जाएगी। यानी कि जिन भी लोगों के पास 4 व्हीलर्स हैं या जो ट्रेवल करना पसंद करते हैं और जिन्हें काफी लंबे समय तक टोल प्लाजा में लेन्स में वेट करना पड़ता है, उनको आगे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। उनको वेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप टोल प्लाजा से पास कर जाइए और आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा टोल कटा या नहीं कटा, वो टोल अपने आप कट जाएगा guys। टोल कैसे कटेगा? इसके लिए ANPR सिस्टम यूज किया जाएगा, विच स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे काम करता है गाइस। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कंप्यूटर विजन का एक आप कह सकते हैं कि एक टास्क है, जिसमें जो हमारा कैमरा होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके ये बता देता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट। तो उसी तरीके से गाइस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करके ANPR सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जिसे हम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम बोलेंगे। जो कि ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि कैमरा आपके कार के नंबर प्लेट की फोटो खींच लेगा, और फोटो खींच के वो अपने आप उसमें से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि नंबर प्लेट में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और उस नंबर को पढ़ के आपके फास्टैग अकाउंट में से ऑटोमेटिकली पैसे काट लेगा। आपको टोल प्लाजा पे रुकने की जरूरत नहीं है। तो गैस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में अ, हमें इस तरीके की चीज की जरूरत पड़ती है कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गैस आप किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे होगे तो वो एक इमेज होगी। पर गैस ये अभी आपको अपकमिंग लेक्चर्स में पता चलेगा कि जो इमेज होती है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है। इट्स लाइक अ ग्रिड ऑफ नंबर्स। और जो नंबर्स होते हैं गाइस उस मैट्रिक्स के अंदर, वो पिक्सल की इंटेंसिटीज होती हैं। और हमें कई बार किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है उस इमेज के अंदर। तो उसमें हमें कई बार एक्स कोऑर्डिनेट्स अलग करने पड़ते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स अलग करने पड़ते हैं। तो अभी मैं बस ये बात बोल के ही अपनी बात को खत्म करूंगा कि इसका बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है। कि अगर आपके पास कोई ग्रिड ऑफ नंबर्स है और आपको अगर उन नंबर्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स की एक अलग मैट्रिक्स बनानी पड़े और वाई कोऑर्डिनेट्स की एक अलग मैट्रिक्स बनानी पड़े, क्यों बनानी पड़े? क्योंकि उसका यूज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में होता है। तो वो आप कैसे बनते? तो अभी मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये ग्रिड ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, और अगर मुझे इन ग्रिड ऑफ नंबर्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की मैट्रिसेस बनानी पड़े, तो गाइस वो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं और वो मैट्रिसेस पहली बात तो होंगी क्या, पहले मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो गाइस वो मैट्रिसेस क्या क्या होंगी? आप इन सारे एलिमेंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स को देखिए और उनको अलग से लिख लीजिए और उसकी एक मैट्रिक्स बना लीजिए, और वाई कोऑर्डिनेट्स को देखिए और उनको अलग से लिखिए और उनकी एक मैट्रिक्स बना लीजिए। तो गाइज हमारा हर एक एलिमेंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2। तो गाइज हमने एक मैट्रिक्स बना ली। 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2। ठीक है।
और दूसरी साइड हमने गाइज एक और मैट्रिक्स बना ली वाई कोऑर्डिनेट्स की। तो चलिए गाइज वाई कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, एंड 0 1 2 3 4। और गैस जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ज्वाइन करके देखेंगे तो आपके पास बेसिकली हर एक एलिमेंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, लाइक दैट। तो गाइज हमने इन दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को अलग करके इनकी सेम ऑर्डर में एक मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है। तो यही सेम काम करता है आपका मेश ग्रिड फंक्शन। यानी कि अगर आपके पास एक ग्रिड ऑफ एलिमेंट्स है और उन ग्रिड ऑफ एलिमेंट्स के लिए अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की दो अलग मैट्रिसेस बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, वो आपको ऐसी दो मैट्रिसेस बना के दे दें, क्योंकि हो सकता है हमें इन मैट्रिसेस की जरूरत कंप्यूटर विजन के किसी टास्क में पड़े, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। गाइस और भी ऐसे टास्क हैं जहां पे हमें इस तरीके की मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे लिए इन दो मैट्रिसेस को बनाने का काम करता है, बेस ग्रेड फंक्शन। अब आप सोचिए गाइस कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये दो मैट्रिसेस बनाना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है ये आसान। ठीक है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले ये काम करना है। गाइस सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था, कनेक्ट हो गया वापस। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यूज जाएंगी उसका एक 1D नंबर एरे बना के दें। तो गाइस अगर आप ये वाला एग्जांपल देखें तो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट का जो हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट की मैट्रिक्स चाहिए, उस एक्स कोऑर्डिनेट में हमारी जो वैल्यूज है कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 2 तक जा रही है। तो गाइज आप एक काम करिए, आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाइए एक्स कोऑर्डिनेट np डॉट लिन स्पेस। ठीक है। आपको अच्छे से पता है गाइज इस केस में हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे दे देंगे स्टार्ट की वैल्यू और इसको हम 0 पास कर देंगे। स्टॉप की वैल्यू, ठीक है, इसको हम 2 पास कर देंगे। और गाइस स्टेप जो होता है वो तो वैसे भी हमारा जो होता है वो, या फिर आप यहाँ पे लिन स्पेस भी ले सकते हो या जो दूसरा फंक्शन था हमारा वो भी ले सकते हो गाइस। ठीक है। रिटर्न इवनली स्पेस इंटरवल्स नंबर्स ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल। ठीक है। एंड पॉइंट जो है वो हमें इंक्लूड करना है, तो एंड पॉइंट गाइस हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे क्योंकि हमें टू इंक्लूड करना है। एंड पॉइंट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। नम की वैल्यू गाइस हम देंगे 3। ठीक है। हमें 3 नंबर चाहिए, 0 1 2। ठीक है। उसी तरीके से गाइस वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे हमें वाई की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी हो रही है, 0 से लेकर के स्टार्ट इक्वल टू 0, स्टॉप इक्वल टू 4, 0 से लेके 4 तक जा रही है गाइस। एंड पॉइंट जो है हमारा 4 वो हम इंक्लूड करना चाहते हैं, एंड पॉइंट इक्वल्स टू ट्रू। और कितने नंबर चाहिए गाइस, हमें 5 नंबर चाहिए। ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि हमारे रिजल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। गाइस बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस की जो 3 वैल्यूज हैं वो आ रही हैं, वाई एक्सिस की जो 5 वैल्यूज हैं वो आ रही है, 0 1 2 3 4। ठीक है।
अब गाइस आप इमेजिन नहीं करेंगे, मैं बस इन दोनों चीजों का यूज करूंगा और मेरे पास बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट की एक अलग मैट्रिक्स बन के आ जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट की एक अलग मैट्रिक्स बन के आ, ठीक है। लेट्स सी। तो गाइस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस यहाँ पे एक्स कॉर्ड ए आर आर कॉमा वाई कॉर्ड, ठीक है, सी ओ आर डी कर देता हूं मैं, एक्स कॉर्ड ए आर आर वाई कॉर्ड ए आर इक्वल्स टू एनपी डॉट मेश ग्रिड, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू पास करा दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्स कॉर्ड पास करा दीजिए और वाई कॉर्ड पास करा दीजिए, ठीक है। दैट्स इट। अब गाइस आप देखेंगे एक्स कॉर्ड ए आर आर, तो गाइस आप देखिए यहाँ पे, बिल्कुल आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5,3, ठीक है, एक्चुअली हमने उल्टा कर दिया यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे ये उल्टा लिखना था गाइस, हमने उल्टा पास कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे वाई कॉर्ड होना था और फिर एक्स कॉर्ड होना था, वाई कॉर्ड कॉमा एक्स कॉर्ड। आई गेस ये अब आप करोगे तो आपका आंसर सही है, ये देखिए गाइस, ठीक है। और ये वाई कॉर्ड है गाइस, आई एम सॉरी वो, और ये एक्स कॉर्ड है, ठीक है। तो गाइस अब आप देखिए कि आपका जो एक्स कॉर्ड है वो देखिए क्या है, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट की मैट्रिक्स है वो बिल्कुल सेम वही आ रही है जो मैंने अभी आपसे बोला, यानी कि 0 0 0 1 1 1 2 2 2, तो ये वैसी आ रही है। और वाई कॉर्ड की मैट्रिक्स क्या आ रही है, ये देखिए, ये आ रही है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1। तो गाइज अब आप सोचिए कि आप मन चाहे एक्स कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं, मन चाहे एक्स कोऑर्डिनेट्स बनाइए आप। यानी कि आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी बना सकते हैं जो पॉइंट्स में, ये जो आप जो दो मैट्रिसेस आपने बनाई है गाइस, ये क्या है बेसिकली, ये आपके एक्स और वाई ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स हैं। आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, आप इन दो मैट्रिसेस को अपने एक ग्रिड टाइप की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इंडिसेस की तरह मत समझो, उसकी तरह भी समझ सकते हो। लेकिन गाइस आप सोचिए ना कि जब आप बचपन में ग्राफ बनाया करते थे, किसी भी फंक्शन का जब आप ग्राफ बनाते थे या किसी भी लाइन का जब आप ग्राफ बनाते थे, तो आपकी ग्राफ की जो एक्स और वाई एक्सेस होती थी गाइस, उस एक्सेस में कोई जरूरी थोड़ी है कि एक्स और वाई एक्सेस पे इंटीजर वैल्यूज ही आए। अभी हमारे साथ सीन क्या है गाइस, अभी हमारे साथ सीन कुछ ऐसा है कि हमारी जो एक्स और वाई एक्सेस है, मैं आपको एक बार कंपैरिजन से समझाना चाहता हूँ ये। अभी हमारी गाइस जो एक्स और वाई एक्सेस है, ठीक है, जो हमारी वाई एक्सिस है उस पे क्या है, उस पे कुछ ऐसा सीन है गाइस, जो हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, जो हमारी वाई एक्सिस है, ओके। ये थोड़ी सी बात आपको अजीब लगेगी क्योंकि गाइस हम हर चीज को मैट्रिक्स की फॉर्म में देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सीन उल्टा है, यानी कि ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। जबकि स्कूल में हमें अक्सर ये पढ़ाया गया है कि वाई एक्सिस वो होती है जो वर्टिकल होती है और एक्स एक्सिस वो होती है जो हॉरिजॉन्टल। लेकिन गाइस मेट्रिसेस में उल्टा है, क्योंकि हम जब एक्स कोमा वाई लिखते हैं, तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो जीरो इंडेक्स वाली एक्सेस है वो आपकी एक्स एक्सेस है, यानी कि वो एक्स कोऑर्डिनेट्स की एक्सेस है जो रोज को काउंट करते हैं या जो रोज को इंडेक्स करते हैं। और जो वाई एक्सेस है गाइस, जो इंडेक्स वन वाली एक्सेस है, या फिर आप जिसको एक्सेस वन भी कहते हो, वो कॉलम्स की एक्सेस, ठीक है, जो कॉलम्स को इंडेक्स करते हैं। तो गाइज अभी हमारा सीन कुछ ऐसा है कि हमने
हमने दो एक्सेस बना रखी है, 0, 1, 2, 3, 4, और हमने यहाँ पे भी 0, 1 और 2 बना रखी है। और गाइज हमने इमेजिनरी लाइन स्केच कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। और ये लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट, 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 और इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके एक्स कोऑर्डिनेट की एक अलग मैट्रिक्स मिल रही है हमको, ये देखिए आप, और वाई कोऑर्डिनेट की अलग मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन गाइस ये आपको भी याद होगा कि जब हम बचपन में पॉइंट्स लिया करते थे, तो कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर ही। भाई मैं इसके बीच में भी तो एक लाइन खींच सकता हूँ जो यहाँ पे 0.5 हो, इसके बीच में भी एक लाइन खींच सकता हूँ जो 1.5 हो, इसके बीच में भी एक लाइन खींच सकता हूँ जो 2.5 हो, इसके बीच में भी एक लाइन खींच सकता हूँ जो 3.5 हो, और इसके बीच में भी एक लाइन खींच सकता हूँ जो 0.5 हो, फिर इसके बीच में भी एक लाइन खींच सकता हूँ जो 1.5 हो। तो गाइज उस केस में तो मेरे नंबर ऑफ पॉइंट्स और भी बढ़ गए। और बड़े नहीं, बल्कि गाइस जो भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच के जो पॉइंट्स होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स डेसिमल में भी हो सकते हैं। जैसे कि गाइस एग्जांपल के तौर पे जो आपका ये पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, ये होगा 1.5, 0.5, राइट। तो गाइस आप इसको सिर्फ किसी ग्रिड जैसी चीज के एलिमेंट्स के एक्स और वाई इंडिसेस की फॉर्म में मत देखिए कि ये फंक्शन आपको एक्स या फिर रो के इंडिसेस की मैट्रिक्स अलग से निकाल के दे देता है और कॉलम के इंडिसेस की मैट्रिक्स अलग से निकाल के दे देता है। आप इसको एज अ कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में देखिए, इसीलिए गाइस मैं बार बार देखिए कोऑर्डिनेट्स वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं इंडेक्स वर्ड यूज नहीं कर रहा। यस आई एग्री कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को शुरुआत में एक्सप्लेन करते समय रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स लेकर के बताना चालू किया था। लेकिन गाइस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूं कि आप ये जो इंडेक्सेस हमारे आ रहे हैं, जो एक्स रो के इंडेक्सेस की एक अलग मैट्रिक्स आ रही है, कॉलम के इंडेक्सेस की एक अलग मैट्रिक्स आ रही है, मैंने क्यों ऐसा बोला कि ये इंडेक्सेस पॉइंट में भी हो सकते हैं, क्योंकि गैस अब आपके सामने एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है, और वो कोऑर्डिनेट गाइस इस केस में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में 1.5, 0.5। तो अब ये इंडिसेस नहीं है, अब तो ये अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो गाइस अब आप सोचिए कि अगर मैं अब अपनी जो एक्स एक्सिस है, अगर मैं उसके अंदर 3 की बजाय 5 वैल्यूज कर दूं, यानी कि गाइस अगर मैं यहाँ पे जो मेरा एक्स एक्सिस है जो 0, 1, 2 जिसमें 3 ही वैल्यूज आ रही थी, लेकिन अब मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया गाइस कि जहाँ पे 0 और 1 के बीच में भी एक मार्किंग है मेरे पास जो कि 0.5 की मार्किंग है, और 1 और 2 के बीच में भी एक मार्किंग है जो 1.5 की एक मार्किंग है, क्योंकि अब ये जितनी भी मार्किंग्स हैं दे आर एक्टिंग एज एक्स कोऑर्डिनेट्स या एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, नॉट इंडेक्सेस। बल्कि मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और उस ग्राफ प्लॉटिंग में मेरे पास बहुत सारे ग्रिड के पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे। तो ऐसे में तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे 3 की बजाय 5 कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरी एक्स एक्सिस में 0, 1, 2 3 पॉइंट्स नहीं है या 3 कोऑर्डिनेट्स नहीं है, बल्कि 5 है। 0, 0.5, 1, 1.5 एंड 2, ठीक है। और गाइस सेम स्थिति मेरे सामने वाई एक्सिस पे भी है
कि अब मेरे पास 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज नहीं है, बल्कि 9 है। क्योंकि 0 से 1 के बीच में भी 0.5 है, 1 से 2 के बीच में भी 1.5 है, 2 से 3 के बीच में 2.5 है, 3 से 4 के बीच में 3.5। तो ऐसे में गाइस अब मेरे पास वाई एक्सिस पे 5 नहीं बल्कि 9 वैल्यूज। ठीक है, एंड इफ आई रन दिस, एज यू कैन सी, आई एम गेटिंग all the x coordinates of my x axis, and I'm getting all the y coordinates of my y axis. 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। और अब गाइस अगर मैं दोबारा इसके ऊपर मैच ग्रिड लगाऊं, तो मेरे इस ग्रिड टाइप की चीज में जितने भी पॉइंट्स होंगे, कितने होंगे गाइस, चलिए देखते हैं। एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे है। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे भी साइड में भी है गाइस। ठीक है, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, 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 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और एक बिल्कुल नीचे होंगे गाइस, जैसे हमारी एक्स एक्सिस पे थे वैसे वाई एक्सिस पे भी होंगे। तो गाइस टोटल आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे मैं भूल गया। गाइस टोटल हमारे पास, देखिए 9 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वाई के, और 5 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स के हैं। और इनका इंटरसेक्शन ले रहे हो आप, क्योंकि ये दोनों एक्सिस से आने वाली लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, और ये ग्रिड टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास। तो जहां ये कट कर रही है वो पॉइंट्स हमें काउंट करने हैं। तो गाइस टोटल ऐसे कितने होंगे, 9 × 5, 45 पॉइंट्स होंगे। हर पॉइंट का हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और उसके एक्स की मैट्रिक्स आप अलग कर लीजिए, वाई की मैट्रिक्स आप अलग कर लीजिए। तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा वो 5,9 का स्ट्रक्चर है, दोनों कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिसेस का, एक्स के भी और वाई के भी। ठीक है, तो चलिए गाइज अब हम इसको रन कराते हैं मैच ग्रिड को। तो हमें ये 5,9 की दो मैट्रिसेस देगा। एक मैट्रिक्स में एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक मैट्रिक्स में वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। गाइज आप देख सकते हैं ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, और 5,9 की मैट्रिक्स आ रही है। और गाइज ये हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, 5,9 की मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट कर दिया। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को डेप्थ वाइज कॉन्कैटिनेट कर दें, यानी कि एक के पीछे एक, तो हमारे पास हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अरेंज हो जाएंगे एक 3D नंपाई एरे के। जिस तरीके से ये सेम काम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में भी किया है, वहां पे भी कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही स्टोर किए जाते हैं एक 3D नंबर। तो गाइज आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैच ग्रिड फंक्शन हमारे लिए क्या करता है। ये बाकी सारे ऐसे फंक्शनों से थोड़ा सा अलग है। जो फंक्शंस अभी तक हमारे लिए क्या किया करते थे, एक मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स के इंडिसेस बताया करते थे, जो कि गाइस कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते या डेसिमल में नहीं हो सकते। ठीक है, ये फंक्शन थोड़ा सा हटके है। ये फंक्शन क्या कर रहा है गाइस, ये फंक्शन हमारे लिए एक 2D या 3D या 4D ग्रिड टाइप के ग्राफ के अंदर जहां जहां पे भी वो पॉइंट्स होंगे, या जितने भी पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं उस 2D 3D या 4D ग्रिड टाइप के ग्राफ के अंदर, उन सारे पॉइंट्स के हर एक एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की एक सेपरेट मैट्रिक्स ये फंक्शन आपको बना के देगा। अगर आप 2 डायमेंशनल टाइप के ग्रिड स्ट्रक्चर के अंदर हो, या 2 डायमेंशनल के ग्राफ के अंदर हो, और उस ग्राफ में आपके पास जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉसिबल पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स की एक अलग मैट्रिक्स बना के देगा, वाई कोऑर्डिनेट्स की एक अलग मैट्रिक्स बना के देगा।
राइट। और अगर गाइज आप हायर डायमेंशनल ग्रिड में हो, यानी कि अगर आप एक क्यूब के अंदर हो जिसमें तीसरी एक्सिस भी है यानी कि जेड एक्सिस, तो गाइज ऑब्वियस सी बात है कि उस पूरे 3D स्ट्रक्चर में या उस पूरे 3D टाइप के ग्रिड स्ट्रक्चर के अंदर आपके जितने भी पॉइंट्स बन रहे होंगे, उन सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट की एक अलग मैट्रिक्स बना के देगा, वाई कोऑर्डिनेट्स की एक अलग मैट्रिक्स बना के देगा, और जेड कोऑर्डिनेट्स की एक अलग मैट्रिक्स, ताकि आप इन कोऑर्डिनेट्स को सेपरेटली कहीं किसी हायर डायमेंशनल नंपायर के अंदर सेव करा सके। तो गाइज ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, यानी कि ये आपको इंडिसेस नहीं दे रहा है, बल्कि ये आपको आपके जूनियर ईयर्स में स्कूल में जब आप ग्राफ बनाया करते थे, तो उन ग्राफ्स को बनाने के लिए आप एक ग्रिड टाइप के स्ट्रक्चर में जितने पॉइंट्स इस्तेमाल किया करते थे, उन सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स की एक सेपरेट मैट्रिक्स बना के दे रहा है और वाई कोऑर्डिनेट्स की एक सेपरेट मैट्रिक्स बना के दे रहा है। अगर आप एक 2D ग्राफ बनाने वाले हो, अगर आप एक 3D ग्राफ बनाने जा रहे हो, तो उस 3D ग्राफ में एक तीसरी एक्सिस भी होगी, जेड एक्सिस। और उस जेड एक्सिस के अंदर जो भी आप मेश ग्रिड बनाओगे सारे 3D पॉइंट्स की, उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स की एक सेपरेट मैट्रिक्स, वाई कोऑर्डिनेट्स की एक सेपरेट मैट्रिक्स, जेड कोऑर्डिनेट्स की एक सेपरेट मैट्रिक्स बना के आपको दे, ताकि वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, अनलाइकली और इंडिसेस जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही होती हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को आप किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरी मैट्रिक्स की फॉर्म में सेव करा सकें। और गाइस जो कोऑर्डिनेट्स बनाने का तरीका है वो इतना आसान है कि आप पूछिए मत। आपको अपनी पूरी मैश ग्रिड के अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, और उन सारे पॉइंट्स, उनमें से सारे पॉइंट्स के जिनके आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, जेड कोऑर्डिनेट भी चाहिए, आप कुछ मत करिए, आप अपनी एक्सेसेस बता दीजिए बस। यानी कि जो आप ग्राफ बनाने वाले हो उसमें जो आपकी एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, वाई एक्सिस पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये अपने आप उनका इंटरसेक्शन लेकर के जितने पॉसिबल पॉइंट्स बनेंगे, उन सारे पॉसिबल पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स की एक सेपरेट मैट्रिक्स बना के दे देगा, वाई कोऑर्डिनेट्स की एक सेपरेट मैट्रिक्स बना के दे देगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बना के देगा, वो खुद कैलकुलेट कर लेगा। दैट इज अ वेरी वेरी फैंटेस्टिक थिंग टू डू। और वो भी एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिसका यूज बहुत सारी कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस में किया जाता है कोऑर्डिनेट्स को स्टोर कराने के लिए। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस फंक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज आप इस फंक्शन के कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करिए, और जो बाकी की प्रैक्टिस है गाइज वो आपकी इस मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के एंड में जो हैंड्स ऑन कोडिंग असाइनमेंट है उससे हो जाएगी। तो गाइज इसी के साथ हम ये मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स एंड करते हैं, और अगली मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम कुछ और नए फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, किसी और नई कैटेगरी को बिलोंग करने। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।